टिश्यू पेपर। एक बार एक पूरी कंट्री सिर्फ इस टिश्यू पेपर पर चल रही थी। सच में, लिटरली कोई बैंक नहीं, कोई कैश नहीं, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर। आई एम टॉकिंग अबाउट आयरलैंड। सो 1970s में इस कंट्री के सारे बैंक्स 6 महीने के लिए बंद हो गए क्योंकि लेबर सारे स्ट्राइक पर चले गए। अब इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि भाई अब तो पूरी इकोनॉमी गिर जाएगी, बिल्कुल क्रैश आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आयरिश लोगों ने कुछ ऐसा किया जो दुनिया ने कभी नहीं सोचा था। IOU यानी IOU के पेपर्स बनाने शुरू कर दिए, छोटे छोटे। अब लेट्स से मैंने कहीं से ग्रोसरी खरीदी और मैंने उन्हें ये पेपर दिया कि मैं आपको ये पैसा एक फिक्स पीरियड के बाद, जैसे कल, परसों या फिर नेक्स्ट मंथ दे दूंगी। और वो लोग मान भी जाते थे। 6 महीने, पूरे 6 महीने आयरलैंड में यही सिस्टम चलता रहा। कोई फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं था, पर इकोनॉमी नहीं रुकी। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या था? जैसे मान लो तुम्हारे एरिया में कोई दुकान है और वो तुम्हें जानते हैं बहुत अच्छे से कि तुम्हारे पापा कौन है, तुम क्या काम करते हो। सो व्हाट विल यू डू? अगर तुम उनके पास जाते हो और तुम उनसे कोई चीज लेकर आते हो ये कहकर कि मैं कल पैसे दे दूंगा, तो वो तुम्हें दे देंगे ना। सिमिलरली यहाँ पर सिस्टम चलता था पब्स का। ये पूरा सिस्टम पब्स ही चला रहे थे। पब्स क्या होते हैं? अल्कोहल की दुकानें। अब जो पब्लिकन यानी पब का ओनर था वो सबको जानता था, हर कस्टमर को, उसके नाम से, उसके काम से, उसके घर से। तो अब कोई भी आकर अगर उसे IOU का कार्ड पकड़ाता था, ये पेपर देता था, तो वो मान जाता था कि हाँ ठीक है, कल परसों में पेमेंट हो जाएगी। और बाकी लोगों को भी वो इसी तरीके से पैसे दे देता था। अब जब 1970 नवंबर में ये बैंक्स दोबारा खुलने शुरू हुए, लेबर्स को 10% का सैलरी हाइक मिला, तो इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि अगर 6 महीने तक बिना किसी बैंक के इकोनॉमी चल सकती है तो इन बैंक्स की जरूरत ही क्या है। और एक चीज और सोचो, तुम्हारा बैंक तुम्हारा नाम तक नहीं जानता और 1970s में ये पब ओनर्स मिनी बैंक्स बन गए थे और पूरी इकोनॉमी का बोझ उठा लिया था। इसका सिंपल सा आंसर है कि इकोनॉमी में ट्रस्ट किसी भी सिस्टम से ज्यादा पावरफुल होता है।